पीएफ की केवाईसी कितने दिन में होती है? क्या हम पैसे देके इसे जल्दी करवा सकते हैं? दोनों बातों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में आपको दूंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये चैनल पीएफ का नंबर 1 चैनल है। आप यहां जो मैसेज देख रहे हैं, ये अक्सर मेरे पास इस तरह के मैसेज आते हैं कि सर जी हमारा केवाईसी नहीं हो रहा है, आप हमारा केवाईसी कर दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कोई बंदा पैसे लेके आपका केवाईसी करता है तो आपकी केवाईसी उस समय के लिए हो जाएगी, लेकिन वो बंदा आपके उस यूएन नंबर के अंदर अपने तरफ से एक सर्विस ऐड करेगा और उस एक सर्विस ऐड करने की वजह से भविष्य में आपका वो यूएन नंबर ब्लॉक हो सकता है। साथ में ही आपकी सर्विस ओवरलैप भी हो सकती है और ये दोनों ही शर्तों में आप मान के चलिए कि आप चक्कर लगाते रह जाओगे, लेकिन आपका यूएन नंबर ठीक नहीं होगा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका यूएन नंबर डिसेबल किया गया है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका केवाईसी कहीं और से केवाईसी करने की वजह से उनका यूएन नंबर ब्लॉक कर दिया गया और ये ब्लॉक जो चल रहा है ये 3 सालों से चल रहा है। तो आप क्यों अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? क्यों आप इतने ओवर स्मार्ट बनते हो कि आप यहाँ पे केवाईसी करवाने के लिए किसी को पैसे देने के लिए तैयार हो? बोलता है पैसे बोलेंगे तो पे कर दूंगा सर, 5-6 आदमी हैं करने हैं सर। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि चाहे 5-6 आदमी हो या फिर 50 आदमी हो, आपकी जो केवाईसी है उसका एक और एक ही तरीका है कि आपको अपने जिस भी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं उस कंपनी में ही आपको रिक्वेस्ट लगानी है। वो रिक्वेस्ट कैसे लगेगी? सबसे पहले आपने लॉगिन कर लिया, फिर मैनेज में गए, फिर केवाईसी में गए। उसके बाद आपका मान लीजिए आप बैंक डिटेल लगा रहे हैं, बैंक पे टच कर दिया, बैंक के रिक्वेस्ट चली गई। अब ये रिक्वेस्ट पहले आपका बैंक वाला वेरीफाई करेगा, बैंक वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस लिखाएगा और उसके बाद जब पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ गया तो आगे की कहानी एम्प्लॉयर के हाथ में होती है। अब यहाँ देखो, कोई भी आदमी अपने मर्जी से क्यों अब खर्चा करना चाहेगा? किसी के पास फालतू पैसे थोड़े हैं कि वो केवाईसी करने के लिए किसी को पैसे देगा। तो यहाँ पे हिसाब ऐसा ही बना हुआ है कि पीएफ ऑफिस ने ऐसा जादू कर रखा है कि मजबूर कर रखा है कि हमें एम्प्लॉयर के पास गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। ज़्यादातर जो लेबर क्लास लोग होते हैं, जो लोग डायरेक्ट तौर पे एम्प्लॉयर से संपर्क में नहीं होते हैं, वो लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम होती है जहाँ पे उनकी कंपनी उन्हें नहीं अप्रोचेबल होती है और अप्रोच ना होने की वजह से वो अपनी रिक्वेस्ट लगा के रख देते हैं और कंपनियां उसको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक भी नहीं करती हैं। तो ये चीज़ जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि भाई कंप्लेन लगाओ, कंप्लेन लगाने से हो जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि किसी भी कंप्लेन लगाने से आपका वो केवाईसी हो जाएगा। अगर 100 लोग इस तरह का कंप्लेन लगाते हैं तो किसी एक का होता है। अब उस एक के वजह से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कंप्लेन लगाओ आपका हो जाएगा। तो इसका एक ही एक उपाय है कि किसी तरह से आप अपने कंपनी से संपर्क करिए और कंपनी को कहिए कि हमने अपनी रिक्वेस्ट लगाई है और उस रिक्वेस्ट को आप अप्रूव कर दीजिए। मान लीजिए कि आपकी कंपनी को ना पता हो, जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयर जो होते हैं वो मान लीजिए ठेकेदार वाली बात है, उसको नहीं पता कि कहाँ से वो अप्रूवल होता है। तो मैं ये जो वीडियो है उसमें बता रहा हूँ कहाँ से जाना होता है। मैं पहले एम्प्लॉयर का पोर्टल लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद देखो यहाँ पे वो एम्प्लॉयर को बोलना सर जी देखो आप इस तरह से अपना लॉगिन कर लो, ठीक है। अगर आप मान लो वहाँ पे जाओगे या वो बोलता है भाई ऐसा कर लो, तू ही आ जा, तो देख ले कहाँ से होगा, मेरे को नहीं आता है, मैं तेरे को जो डिटेल है वो दे दूंगा, कर लियो, ठीक है। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? ऐसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए पासवर्ड वगैरह उसके पास होना चाहिए और उसके बाद आना है अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर। ये वाले ऑप्शन में आपको आना है। अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर मतलब आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे टच करते ही जो आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी यहाँ पे 2 लोगों की बैंक चढ़ाने की रिक्वेस्ट यहाँ पे आई हुई है और इसको अप्रूव करने में यहाँ पे बहुत आसान प्रोसेस है। इसको सिंपल सा यहाँ पे टच कर देना है। टच करने से ये दोनों एक बार में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद इसको डीएससी से अप्रूव करना है। तो वो जो मालिक है उसके पास पेन ड्राइव जैसा डीएससी होगा, वो डीएससी लगाएंगे और डीएससी अप्रूव कर देंगे। यहाँ पे एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने टच किया।
टच करने पे अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे डीएससी नहीं लगा रखा है या फिर हमारा ये वाले आईडी में डीएससी एक्सपायर हो चुका है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब आपके यहाँ डीएससी का लगा होगा और वो वैलिड होगा, आपका यहाँ से केवाईसी अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आपके बैंक में तुरंत ही अपडेट हो जाएगा। बहुत सारे एम्प्लॉयर पागल बनाते हैं कि हाँ हमने कर दिया है, अगले हफ्ते में दिख जाएगा, 5 दिन में दिख जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही यहाँ क्लिक हुआ है वैसे ही आपके पोर्टल में केवाईसी अप्रूव दिख जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा हाथ जोड़ के कहूँगा कि कृपया करके कहीं और से केवाईसी मत करवाइएगा। बहुत सारे लाखों लोग जो है अभी भी परेशान है डिसेबल की वजह से। अगर आपको कोई बहकाता है कि आप केवाईसी करवा लो, हम आपका सही कर देंगे, हम आपके नाम पे चालान भी जमा कर देंगे। बहुत लोग बेवकूफ़ ये बनाते हैं कि अरे आपका यूएन को कुछ नहीं होगा, हम आपके नाम पे जो है आपका पीएफ भी जमा कर देंगे। अभी जो रेट चल रहा है, जो फर्जी लोग अभी भी केवाईसी कर रहे हैं वो 2,000 से 3,000 रुपये में केवाईसी कर रहे हैं। तो ये जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, ये पैसे आपके पैसे भी जा रहे हैं, उल्टा आपका अकाउंट भी बर्बाद हो रहा है। आपका अकाउंट बर्बाद हो रहा है। और जो आदमी का आज के दिन में जो आदमी केवाईसी कर रहा है वो बिल्कुल जिम्मेवारी आपकी नहीं लेगा। तो कृपया करके कहीं और से केवाईसी मत करवाइएगा। मान लिया कि किसी भी हाल में आपका कंपनी नहीं कर रही, ना कुछ हो रहा है, रहने दो, पीएफ मत निकालो, पीएफ रहने दो, ऐसे ही एफडी की तरह पड़े रहने दो। जब आप कहीं नई जगह नौकरी करेंगे तो आप जो आपकी केवाईसी पेंडिंग पड़ी है उसको डिलीट करना, डिलीट करके नई केवाईसी लगाना। जो आपका सबसे नया एम्प्लॉयर होता है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो अप्रूव कर देगा। लेकिन कृपया करके कहीं बाहर से केवाईसी मत करवाओ। और मुझे भी मैसेजेस मत भेजो कि हमें आप पैसा बोलिए। छूटते तो ही ऑफर होता है भाई, पैसा बोलिए। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई जो है जादू की छड़ी है कि आपने इधर से पैसा दिया, मैंने जादू की छड़ी घुमाई और आपका केवाईसी हो गया। तो ऐसा जो है किसी को भी एक्सपेक्टेड, किसी से भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कोई कर देगा। फेसबुक पे मैंने इतने फर्जी एड्स देखे हैं कि भाई हम केवाईसी कर देंगे, मिनट में कर देंगे, 5 मिनट में कर देंगे। वो आपका अकाउंट बर्बाद कर देंगे। कृपया करके फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं भी अगर आपको ऐसा बोला जाए कि केवाईसी मैं कर दूंगा, बिल्कुल नहीं करवाना है। सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयर और अपनी कंपनी से करवाना है। ये एक पॉइंट ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसा होता है, जैसे मान लो एलएनटी हो गया, सपुर्जी हो गया, जहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग होते हैं, मतलब लेबर होती है और वो अलग अलग गाँवों में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एलएनटी का कोई एक एजेंट पकड़ लेते हैं। आपकी कोई एलएनटी की केवाईसी पेंडिंग है, वो उस एजेंट को बोलेंगे, एजेंट फिर अपने कंपनी में जो होगा उसका कनेक्शन में बंदा, उसको बोलेगा, फिर वो अप्रूव कर देगा। तो ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो एलएनटी वाले को एजेंट को पकड़ के करवा रहा है या फिर वो अपने तरफ से आईडी लगा रहा है। एक बार आईडी लग गई तो वो डिलीट नहीं होगी, वो परमानेंट हो गई। तो इसलिए ये बहुत खतरे का काम है कहीं भी केवाईसी करवाना। इसके लिए आप बिल्कुल रिस्क ना ले। कौन सही है कौन गलत है बिल्कुल भी इस बारे में आप श्योर नहीं हो सकते हैं। कहीं पे भी केवाईसी और नहीं करानी है, कंपनी कर सकती है, कंपनी से संपर्क नहीं होता है, छोड़ दीजिए। आप अभी पीएफ मत निकालिए, जो पैसा है वो वहीं रहने दीजिए। भविष्य में आपका जब केवाईसी हो जाएगा तब निकाल लीजिएगा। आशा करूंगा ये एक रियल और प्रैक्टिकल जानकारी आपको समझ आई होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि आज आज भी अगर कोई लोग ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि कहीं और से केवाईसी करवा रहे हैं, जबकि देखने में समझ आ रहा है कि 3 साल हो गए यूएन नंबर डिसेबल हुए और डिसेबल अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, ना ही किसी और को बेवकूफ़ बनाएं। क्योंकि जो लोग केवाईसी कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो लोगों का नुकसान कर रहा है, फिर भी वो इतने बेशर्म हैं, इतने कमीने हैं कि वो अभी भी लोगों का केवाईसी भर भर के कर रहे हैं। 2,000 लेके, 3,000 लेके, 4,000 लेके। तो शर्म करो। आप इस तरह लोगों का नुकसान मत करो। जब पहले अगर मान लीजिए पता नहीं था कि किसी केवाईसी करने से डिसेबल हो जाएगा या कोई ऐसे नुकसान हो जाएगा, तब तो चलो एक बार को 1% को मान भी सकते हैं कि चलो गलती से कर दिया गया। लेकिन अभी तो पता है कि डिसेबल हो जाएगा या गलत हो जाएगा, तो भी लोग भर भर के केवाईसी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। वो चोर लोग हैं, उनसे सतर्क रहिए, बच के रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।